अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का स्मोकी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से चिकन को मैंने मैरिनेशन किया, फिर उसको अच्छे तरीके से घर के मसालों के साथ इसको बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो आप ही ट्राई कीजिएगा। और किस तरह मैंने इसको स्टीम किया, पूरी वीडियो एंड तक देखिए। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पुलाव, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इस तरह के चिकन के लेग पीस मैंने लिए हैं, 5 अदद मेरे पास हैं। 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को इस तरीके से मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। और जो मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून है, टिक्का मसाला 1/2 टेबल स्पून और नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन को बारीक इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। और नींबू 2 चम्मच है मेरे पास, नींबू का रस, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और सुरख लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है मेरे पास। और यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करें। और दही है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, 1/2 कप। येलो कलर है, फूड कलर मैं 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। और सोया सॉस, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। फिलहाल मैं करूँगी इसको मैरिनेट। तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर दूँगी। उसके बाद फिर हम चावल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यह मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इनको कट लगाऊँगी, ठीक है। इस तरह सबको मैं कट लगा के अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे पास धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च थी, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे दही है, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन है मेरे पास, सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दूँगी। नींबू का रस, सोया सॉस। अब इनको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। इस तरह मैरिनेट करके हम रख देंगे इसको। तो बटर को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, पिंच, ठीक है, पिंच मैं इसमें येलो कलर शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पे साथ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म तकरीबन हो चुका है और येलो कलर भी उसके ऊपर मैं लगा चुकी हूँ, मिक्स कर चुकी हूँ। तो अब मैं एहतियात के साथ इसके अंदर ऐसे डालती जाऊँगी। बिल्कुल स्लो आंच में इसको कुक करूँगी। 4 से 5 एक साइड पे रहेगा, फिर दूसरी साइड उसको चेंज कर देंगे। अब एहतियात के साथ इसकी दूसरी साइड चेंज करती हूँ। इस तरह दोनों साइड इसकी मैं पकाती रहूँगी। आंच बिल्कुल स्लो है, आप चाहें तो उसके ऊपर ढकना दे के भी रख सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। और उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगी हमने इसको स्टीम भी देनी है, पर किस तरह देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसके ऊपर ढकना दे दिया था। अब साइड भी मैं इसकी चेंज करूँगी। अच्छा, पहले मैंने डीप फ्राई किया था, तेल ज़्यादा डाला हुआ था, मैंने तेल थोड़ा सा निकाल लिया इसके अंदर से। ये अब मैं साइडें आराम से चेंज कर रही हूँ। और आंच इसकी बिल्कुल स्लो है, इसकी आंच हमने तेज़ नहीं करनी ताकि चिकन अंदर से भी मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाए। अब ये स्लो आंच पे बन रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने चावल भिगो के रख दिए थे, अब उसका मिसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लो आंच पे उसको मैं कुक कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने प्याज डाले हैं और वही जो इसका ऑयल बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस अब थोड़ा सा प्याज को मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
बस अच्छी सी खुशबू इसकी आती है तो मैं इसके अंदर फिर जो मसाला हमारे पास बचा हुआ था, जो हमने मैरिनेशन की थी, वो सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अभी मैंने इसके अंदर कोई नमक मिर्च नहीं ऐड किए चावलों के मसाले के अंदर। फिलहाल मैं सिर्फ यही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक टमाटर भी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही था। बस इसका मसाला थोड़ा सा कुक करती हूँ मैं। चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि प्याज अच्छे तरीके से सौते हो जाए। मसाला अच्छे तरीके से इसका हो चुका है तकरीबन। तो अब मैं क्या करूँगी, ज़ीरा है मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, बाकी जो गरम मसाला है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। हमेशा अगर आप चावल 1 गिलास बनाते हैं तो 2 गिलास उसमें पानी शामिल करते हैं। अब जैसे इसके अंदर बॉयल आ गया तो मैं चावल शामिल कर देती हूँ, और दूसरी तरफ जो हमारा चिकन टिक्का था वो तैयार हो रहा था, तो उसकी तरफ चलते हैं और बताती हूँ कि क्या करना है अब उसका हमने। तो यहाँ पे तकरीबन चिकन टिक्का जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, दोनों साइड इसकी माशाल्लाह से ही रेड हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मैं इसको स्मोक दूंगी। मैंने कोयला रख दिया है, जैसे ही कोयला हीटअप होता है तो मैं इसके अंदर रख के इसको स्मोक देती हूँ। तो हमारा तकरीबन कुक हो चुके हैं, दोनों साइड इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो कोयला है अच्छे तरीके से मैंने इसको गर्म कर लिया है चूल्हे पे। ठीक है, और इस तरह मैं इसको दरमियान में रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल के और जल्दी से ढकना दे दूँगी। इस तरीके से इंशाल्लाह जो हमारा चिकन टिक्का है अच्छा सा स्मोकी तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों में पानी में बॉयल आ चुका था, अब उसमें मैं चावल शामिल करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि करना क्या है। चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो चिकन टिक्का था उसको मैं स्मोक दे चुकी हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी कम होता है, खुश्क होता है, तो उस पॉइंट पे मैं नमक और मिर्च चेक करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, वरना ये सारा जो चावल हैं उसी मवाद में बन रहे हैं। यानी कि चिकन टिक्का का जो मसाला था उसी में मैं चावल बना रही हूँ। जैसे इसका पानी खुश्क होता है तो मैं इसको दम लगाती हूँ, और जो स्मोक हुआ हुआ चिकन था वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि उसको भी अच्छे तरीके से स्टीम मिल जाए। बस पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, नमक ऐड हो गया था उसके अंदर। अब मैं इसकी आंच स्लो करती हूँ, दम वाली आंच लगा देती हूँ उसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर जो चिकन टिक्का था मेरे पास वो इसके ऊपर मैं रख देती हूँ ऐसे। इसके अंदर बस शामिल कर देती हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया, और अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं दम को। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टीम हुआ है चिकन को भी, और चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों साइड इसकी बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो हम चावल अब डालेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं कि चावल कितना खिला खिला बना है।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।